हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि केला और ब्रूस को गार्ड साथ में देख लेता है, जहां पर वो उन दोनों पर गन पॉइंट कर देता है और ब्रूस से अपना आईडी कार्ड निकालने के लिए कहता है, जहां पर वो आईडी कार्ड निकालते समय उस पर एक डंबल फेंक कर मार देता है, जिससे उसकी गन सामने की ओर गिर जाती है और वो पीछे की ओर गिर जाता है। इसके बाद केला वो गन उठा लेती है, जहाँ पर वो उनसे कहती है कि अगर गोली नहीं खानी है तो नीचे बैठ जाओ पैरों पर सब। इसके बाद वो पूछती है कि पैसे कहाँ हैं और इसके बाद वो लोग पैसे और ब्रूस की आईडी डिलीट करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें रॉय और कैमरून को दिखाया जाता है, जो कि होटल से निकल कर बाहर आ गए होते हैं। इन लोगों का मन कुछ अतरंगी करने का कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैमरून ने एक चुराया हुआ हार अपने साथ लेकर आई हुई है और वो उसे अपने गले में पहन लेती है, जिस पर रॉय कहता है कि ये क्या कर दिया तुमने। इसके बाद वो कहती है कि आज रात के लिए बस है। इसके बाद फिर वो लोग एक रेड कलर की सुपर स्पोर्ट्स कार चुराते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग खूब मजे करते हैं। तभी उन लोगों का मन रेस करने का होता है। वो लोग वहां पर रेस करने के लिए जाते हैं, पर वो लोग रेस हार जाते हैं, जहां पर रॉय अपनी वो कार हार जाता है और उस कार में वो हार भी छूट जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैमरून अपनी पास्ट की लाइफ को रॉय के साथ शेयर करती है, जिसमें वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। इसके बाद फिर उसे ठंडी लगने लगती है। रॉय उसे ठंडी से बचाने के लिए एक प्लेन के अंदर लेकर जाता है, जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए रोती रहती है और फिर रॉय उसका मन बहलाने के लिए उस प्लेन को भी चुरा लेता है। पर वो लोग फ्लाई नहीं करते हैं, बस रनवे पर ही उड़ाते रहते हैं और फिर कुछ देर बाद कैमरून ठीक हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्लिन वापस होटल आकर लेट गया है और कुछ देर बाद कैमिल वहां पर आती है और उससे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप रात भर सोए नहीं हैं। जहां पर कैमिल उससे कहता है कि हाँ, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मुझे रात भर यही परेशानी सताती रही कि आप किसको चुनाव करेंगी। अब आपको मुझे या उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। उसके बाद हमें ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर सर्चिंग करने वाली पुलिस आई होती है, जहाँ पर वो लोग एक एक चीज को खोल खोल कर देख रहे होते हैं, पर वो उन्हें वहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग अब यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस यहाँ पर अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करेगी, ये लोग यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे और सबसे पहले ब्रूस और केला यहाँ से बैग पैकर्स बनकर निकलेंगे। उसके बाद रॉय और कैमरून यहाँ से निकलेंगे, जो कि एक वैन लेकर आएंगे जो इन लोगों ने स्पेन से लेकर आई हुई थी। उसके बाद सबसे लास्ट में बर्लिन यहाँ से निकलेगा। इसके बाद कैमिल अपने घर आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर पोलिनियक को पुलिस लेकर जा चुकी होती है और उसके घर में तलाशी चल रही होती है। यहाँ पर कमिश्नर लेविक होती है और जो कैमिल से कहती है कि मेरे पास सर्च वारंट है, यहाँ पर आपके प्रति की एक तिजोरी भी है, कृपया करके उसे खोल कर दिखाएं। तो कैमिल कहती है कि मुझे इसके कोड के बारे में नहीं पता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर उस तिजोरी को तोड़ने का ऑर्डर दे देती है। फिर वो उस ऑफिसर से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। इसके बाद मिस्टर पोलिनियक को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होता है और पुलिस वालों को ही चिल्ला रहा होता है कि मेरे ही नीलामी घर में चोरी हुई है। जहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर उससे पूछती है कि कल रात को आप कहाँ पर थे, जिस पर वो उससे कहता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं रात को 2 नींद की गोलियां लेकर और आज सुबह ही उठा हूँ मैं। वो कहती है कि क्या आपको नींद में चलने की आदत है, जिस पर वो मना कर देता है। तो फिर वो उसे वो फुटेज दिखाती है जिसमें वो अपनी कार लेकर दूसरे घर गया हुआ था। इस पर उसे कुछ याद नहीं होता है, तो वो इस बात से इनकार कर देता है। इसके बाद कैमिल बर्लिन को फ़ोन लगाती है, जहाँ पर वो उस पर नज़र रख रहा होता है और वो उसे अपने घर के बारे में सारी बातें बता देती है। जिसके बाद वो उसके अपने घर बुलाती है, उसे अपने पति के बारे में बताती है कि वो एक ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर हैं, कल उनके नीलामी घर में चोरी हो गई है। बर्लिन उससे पूछता है कि क्या उन्हें कोई सबूत मिला, जिस पर वो कहती है कि हाँ, उन्हें कुछ सबूत मिले हैं हमारे दूसरे घर से। बर्लिन उससे पूछता है कि क्या उनका किसी दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना था, जैसे कि गैंगस्टर वगैरह। इस पर वो मना कर देती है, पर ये कहती है कि हाँ, वो अगर उनका कॉल आया करता था तो उठकर बाहर चले जाया करते थे और मेरे सामने अपनी ऑफिस की बातें नहीं किया करते थे। पर वो कहती है कि शायद उन्होंने ही वो जेवर चुराए होंगे और वो घबरा जाती है। इसके बाद बर्लिन उसे संभालता है कि और कहता है कि हम लोग मिलकर साथ